हेलो गाइस, तो बोरुटो ब्लू वोर्टेक्स का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 31। और इस चैप्टर में हमने देखा सारादा की मांगेक्यू शरिंगन और इतना ज़्यादा डिवाइड होने के बाद मामूशी को बाबला होते हुए और किस तरह बोरुटो ने लॉर्ड कागू को बचाया। तो चलो इस चैप्टर को कवर करते हैं। और अगर तुमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो जाके उसे देख लेना। और इस तरह के एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो इनोजिन है वो माइंड ट्रांसफर जुत्सु की वजह से लॉर्ड कागू के अंदर चला गया है और काशिन कोची ने उसे कहा कि छत से कूद कर लॉर्ड कागू को मार दो। और इनोजिन भी लाइक क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। पर ये सब करने से पहले वहाँ पर मामूशी आ गया और काशिन कोची ने अपने फ्रॉग की हेल्प से उसे ट्रिगर कर दिया। अब वो डिवाइड होकर इनोजिन के ऊपर अटैक करने वाला है जो लॉर्ड कागू की बॉडी के अंदर है। अब हम वापस इस चैप्टर में आते हैं जहाँ पर इनोजिन कह रहा है कि तुम सीरियस हो क्या, तुम सही में ऐसा कुछ करना चाहते हो। तो यहाँ काशिन कोची कहता है कि जल्द से जल्द उसके बॉडी को छोड़ दो, अगर तुम्हारे छोड़ने से पहले वो मर गया तो तुम भी मारे जाओगे। पर इनोजिन हेजिटेट कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर ये मर गया तो आगे चल कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ काशिन कोची कहता है कि इतना मत सोचो, जल्दी से जल्दी इसकी बॉडी को छोड़ दो, और अगर तुम्हारे छोड़ने से पहले ये मर गया तो तुम भी यहाँ से नहीं बचोगे और यही तुम्हारी जुत्सु की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो यहाँ इनोजिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर उसके आगे बोलने से पहले वहाँ पर मामूशी उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर इनोजिन लॉर्ड कागू की बॉडी को मूव करके उसे डॉज कर लेता है। जहाँ पर इनोजिन जो है लॉर्ड कागू की बॉडी को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि पहला रीजन तो उसका जुत्सु इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और दूसरा उसको इस तरह से किसी दूसरे के बॉडी को कंट्रोल करने की इतनी आदत नहीं है। और ये देखकर काशिन कोजी कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इस आदमी की बॉडी को छोड़ क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर इनोजिन कहता है कि अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो मेरा निंजा होने का कोई फायदा नहीं है और मैं एक शिनोबी हूँ, इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हम एडा और उसके भाई के पास आते हैं जहाँ पर एडा अभी भी परेशान है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, यहाँ तक कि उसे मामूशी के बारे में भी नहीं पता कि आखिर वो कर क्या रहा है। जहाँ उसका भाई डायमंड कहता है कि क्या तुम अपने सेनरेगन का यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ एडा उसे बताती है कि उसने लास्ट बार जब मोमोशी को अपने सेगन से देखा था तो उससे पता चल गया था और ये चीज उसके साथ पहली बार हुई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और साथ ही उसे लगता है कि उसकी एबिलिटी का मामूशी के ऊपर कोई असर नहीं होता। जहाँ डायमंड कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर एडा कहती है कि मुझे भी नहीं पता। फिर हम यहाँ पर सारादा और डेल्टा के पास आते हैं जो मामूशी के क्लोन्स पर नजर रख रहे हैं, जहाँ पर इनकी क्वांटिटी अभी लगभग पूरे विलेज में 200 हो चुकी है। कहाँ ये लोग 50 सोच रहे थे और कहाँ ये अभी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है। No. लेकिन इसी के साथ इनको एक एडवांटेज भी मिलने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि जितना मोमोशी अपने आप को डिवाइड करेगा उतना इसका जो इंटेलिजेंट है वो भी कम होता जाएगा। और ये चीज अब हम देखने वाले हैं, जहाँ पर एक क्लोन बोलता है कि आखिरकार वो एडा कहाँ पर है। यहाँ तक कि पूरे विलेज को हमारे बारे में पता चल गया है, पर इतना करने के बाद भी हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर एक क्लोन जो है वो उसे शांत रहने के लिए कहता है तो ये उल्टा उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर दूसरा क्लोन उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर जिस क्लोन को लगी वो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और ये दोनों इन मोमोशी की क्लोन्स की हरकतों को देख रहे हैं और इनको लगता है कि शायद टाइम आ चुका है कि ये लोग अभी अपने सोचने समझने की एबिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर चुके हैं। और फिर वापस से हम आते हैं जहाँ पर जो क्लोन है वो फायर बॉल जुत्सु से उसके क्लोन को बिल्कुल भून देता है और ये देखकर वहाँ के जो सिविलियंस हैं वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर हम आते हैं शिकामारू और साई के पास, जहाँ पर साई कहता है कि मुझे बताओ शिकामारू ये सब हो क्या रहा है, मुझे पता है कि वो मेरा बेटा था। जहाँ पर शिकामारू कहता है कि मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि विलेज में जो सिंजू आ चुके हैं और वो एडा के पीछे पड़े हुए हैं और हमें उसे बचाना होगा। तो यहाँ पर साई कहता है इस समय मेरा बेटा क्या कर रहा है। यहाँ साई ये भी कहता है कि तुम्हें ये सब के बारे में पता कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर शिकामारू कहता है कि मैं अभी तुम्हें सब नहीं बता सकता कि ये सब में भी तुम्हारा बेटा एक पार्ट है और प्लीज इसे समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर साई कहता है कि मैं समझ रहा हूँ, पर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो यहाँ शिकामारू कहता है कि अभी के टाइम में बहुत बड़ी इमरजेंसी है और तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं बल्कि इस विलेज का एक शिनोबी भी है। पर जो कुछ भी है मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ विलेज को बचाने की, और प्लीज की कोई उल्टी पुल्टी चीज मत करना। तो यहाँ पर साई अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है और इतना सोचने के बाद वो कहता है कि ठीक है अब बताओ मुझे करना क्या है। फिर हम वापस से मामूशी के उन क्लोन्स पर आते हैं जो पूरी तरह से पगला गए हैं और अभी तो ये आम सिविलियंस के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। पर ये जैसे ही एक बंदे पर अटैक करने जाता ही है तभी अचानक से ये फ्रीज हो जाता है और ये अकेला नहीं, आसपास के सभी क्लोन भी फ्रीज हो जाते हैं। और यहाँ एंट्री लेती है सारदा अपने मांगेक्यू शारिंगन के साथ और इसके आसपास जो ब्लैक होल दिख रहे हैं, इन ब्लैक होल्स ने हर एक क्लोन को फ्रीज करके हवा में उड़ाने लगते हैं।
जहाँ पर जो मामूशी ये शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से एक मामूशी शारदा के पीछे से अटैक करने जाता है, लेकिन शारदा जब उसे देखती है तो वो भी हवा में उड़ने लगता है और यहाँ पर शारदा अपने ब्लैक स्पेयर में उन सभी को बांध देती है। जहाँ पर डेल्टा जो है उसकी इस एबिलिटी को तारीफ करती है और कहती है कि अब तो तुम इसे खत्म कर दोगे आराम से। तो यहाँ पर शारदा कहती है मेरी जो मांगेक्यू शारिंगन है इसकी एक कमजोरी है कि मुझे अपने एबिलिटी को यूज करने के लिए पहले अपने एनिमी के ऊपर देखना पड़ता है और मैं इसे ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकती। फिर वहाँ पर कुछ और मामूशी के क्लोन्स आते हैं और इन सबको डेल्टा संभाल लेती है और उन सब को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर दूसरे ओर शारदा जो है अपने मांगेक्यू शारिंगन की हेल्प से वो जितने भी क्लोन्स उड़ रहे थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। पर ये सब करने के बाद उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और डेल्टा जब शारदा से पूछती है कि क्या हुआ तो हमें दिखाया जाता है कि शारदा जो है अपनी मांगेक्यू शारिंगन का इतना यूज करने की वजह से उसका विजन जो है बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, यहाँ तक कि वो डेल्टा को भी प्रॉपर्ली नहीं देख पा रही, उसे वो बहुत ही ज्यादा ब्लर लग रही है। और यही तो मांगेक्यू शारिंगन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसको जितना यूज करोगे तुम्हारा विजन उतना ही कम होता जाएगा, एक टाइम पर तो तुम अंधे भी हो जाओगे। और फिर इनको छोड़कर हम वापस से लॉर्ड कागू यानी इनोजन के पास आते हैं, जहाँ पर ये जैसे तैसे करके लॉर्ड कागू को बचाने में लगा हुआ है। जहाँ पर काशिनको जी कहता है कि अगर यहाँ पर लॉर्ड कागू होते तो वो अब तक मर ही जाते, पर तुम क्यों इसे बचाना चाहते हो। जहाँ पर काशिनको जी कहता है बस बहुत हुआ और वो इनोजन को उसके जुत्सु से उठा देता है और इसकी वजह से माइंड ट्रांसफर जुत्सु है वो टूट जाता है। और यहाँ पर जब लॉर्ड कागू की आंखें खुलती है वो देखता है इस मंजर को। वो कहता है कि ये अचानक से मैं यहाँ कहाँ आ गया और ये लोग कौन हैं। और यहाँ पर काशिनको जी कहता है कि अब जो कुछ भी होगा अब ये लोग के ऊपर होगा। जहाँ पर इनोजन जो है वापस से अपना जो स्टार्ट करता है और बताता है कि लॉर्ड कागू जो है खतरे में है। और ये चीज सुनकर शिकामारू और लॉर्ड साई जो है वो ऊपर आते हैं टेरेस पे और यहाँ पर मामूशी लॉर्ड कागू की गर्दन पकड़ के उसे उठा देता है और वो अपनी ईवल स्माइल के साथ कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बढ़िया मौत दूंगा। और फिर वो उसके ऊपर आग लगा देता है। इसका प्लान है कि लॉर्ड कागू को जिंदा तंदूरी बना देना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और शिकामारू और साई जो है उन्हें बचाने के लिए भागते हैं और मामूशी को देखो वो हंस रहा है। पर यहाँ अचानक से बोरुटो वहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर उन सभी क्लोन्स को काट देता है और यहाँ पर वो अपने कर्मा का यूज करके उन सारे फायर को अब्सॉर्ब कर लेता है। और ये चीज देखकर लॉर्ड कागू जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज कि आखिर हुआ क्या। और फिर साई उसे उठाता है और यहाँ शिकामारू कहता है कि यही सेंजोज हैं जिन्होंने विलेज पर अटैक किया है, मैं आपको बार बार इसी के बारे में वार्न कर रहा था। और यहाँ लॉर्ड कागू कहता है कि ठीक है तुम लोग अपना काम करो, पर एक चीज याद रखना कि इंट्रोगेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस बंदे के दिमाग में अभी तक इतना कुछ होने के बाद भी इंट्रोगेशन के बारे में ही चीजें चल रही हैं। भाई तू मरना डिजर्व करता है, मैं सही बोलता हूँ, तुम मरना डिजर्व करता है, लेकिन तू कर भी क्या सकता है। फिर यहाँ पर साई लॉर्ड कागू को यहाँ से ले जाता है। फिर यहाँ पर बोरुटो के ऊपर काशिनको जी का टोड आता है और वो कहता है कि यार उसे बचना नहीं चाहिए था। और यहाँ बोरुटो कहता है कि क्या यही होने वाला था, क्या मुझे बचाने वाला था। तो यहाँ पर काशिनको जी कहता है कि नहीं, उसे यहाँ मर जाना चाहिए था। और फिर वापस से हम अपने पूरे गैंग के पास आते हैं, जहाँ पर शिकामारू कहता है कि आखिर उन सबका क्या हाल है। तो यहाँ पर शारदा कहती है कि वो सभी पागल हो चुके हैं। फिर हम सिकाडाई, चोजो और हिमावारी के पास आते हैं, जहाँ पर चोजो एक घुसंड में एक क्लोन का खोपड़ी उड़ा देती है। और यहाँ शिकामारू कहता है कि सभी कोई आइडा के जगह पर ही इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि उनके क्लोन जो हैं वो आइडा के पास ही आ रहे हैं। और ये सुनकर आइडा कहती है कि क्या आप मेरे को एक चारा की तरह यूज करने वाले हैं। और उसका भाई कहता है कि चलो आने दो उन्हें। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो ये था चैप्टर। उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर देखने में मजा आया होगा और इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।